इन्हें पूरी तरह से बाबा पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी सबको ये मौका नहीं मिलता कि वो अपनी लाइफ पर पुण्य कर पाए, इसलिए मैं छोटों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। और कल राजू तुमने कांड किया है नहीं? लो! के लिए किया है? मेम साहब, घुमा फिरा के बातें मत कीजिए। डायरेक्टली बोलिए ना, सब यहाँ पे बिजी हैं, पूरा दिन फ्री है नहीं। और बेशरम हो गए तुम नहीं, किसी भी चीज की फिक्र ही नहीं तुम्हें। नहीं तो तुम सबके सामने ये बात बोलने से मुझे रोकते। सुबह से पॉइंट पर आओ बिपाशा। क्या सीरियस ऐसी क्या सीरियस बात? हाँ, ऐसी क्या बात होगी कि जनक घर में चाय नहीं बना सकती, बाबा को चाय पसंद करते हैं, जाके तुम दादू भाई को बोल दो कि ये चाय नहीं बना सकती। वैसे ऐसे इसने क्या गलती कर दी? मेरे मोबाइल में एक फोटो है, मैं सबको दिखाऊंगी। ये नाटक करने की क्या जरूरत है? डायरेक्टली बोलिए ना। अनी, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, और तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम इतनी एटीट्यूड दिखा पाओ मुझसे। आधी रात को 2:30-3 बजे एक आश्रित लड़की के कमरे में जाकर तुम सेवा कर रहे थे, और अपनी गलती मानने की वजह तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। कौन किसके कमरे में गया? कौन किसके कमरे में गया? किसकी सेवा हो रही है? क्या बात है? और किसकी बात कर रही हो फातिमा? समझ नहीं रही है। इस घर में जो भोली सूरत बना के बेचारी बन के घूमती रहती है, उसी की बात कर रही हूँ मैं। मुझे क्या हुआ अनिरुद्ध? क्या हुआ? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं जब जहाँ जिसके कमरे में जाना चाहता हूँ, मैं जा सकता हूँ। हाँ हाँ अनी, तुम कुछ भी कर सकते हो। आधी रात को एक नौकरानी के कमरे में बैठ के पट्टी लगा सकते हो। अनी, हम सब में इतना समझ है, हम समझ पाते हैं कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। और अगर तुम डिनाई करने वाले हो ना, तो हाँ, सबूत के तौर पर मेरे फोन पे पिक्चर है। और दिखाई? ये देखिए, लो अब भी देख लीजिए। हाँ देख लिया, इन्होंने सबने देख लिया, लेकिन फोन पर ही क्यों? नहीं, एक्चुअली छोटे स्क्रीन में किसी को समझ में नहीं आएगा ना। आप एक काम कीजिए, आप टीवी के बड़े स्क्रीन में दिखाइए, वो देख के सबको मजा आ जाएगा। पहले भी देखा है सबने, कोई फर्क नहीं है। और मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ। गलती की है तुमने, और एक नहीं हजारों गलती की है। तुम आधी रात को इसी कमरे में क्यों गए थे? और सोचो, अगर अर्शी को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? क्या होगा? जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद बता दूंगा। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए मैंने नहीं बताया। नहीं यानी तुम अर्शी को ये बात बोल नहीं सकते। बोल नहीं सकता या बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अर्शी इन सब चीजों को ना गलत डायरेक्शन में लेके जाएगी, जैसे आप लोग लेके जा रहे हैं। अरे समझने के लिए है ही क्या अनिरुद्ध? तुम आधी रात को इसी कमरे में क्यों गए थे? और ये यहाँ ऐसे शराफत की मूरत बन के खड़ी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक बात बताओ, ये आधी रात को तुम्हारे कमरे में आया था तो तुमने आने क्यों दिया? वैसे तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ बड़ी प्यारी है, ये मना क्यों करेगी? इसके जैसी बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। जनक को